अच्छा, तो आपने जो मार्कर्स यूज़ करना है वो मैं आपको 2 मार्कर सजेस्ट करूँगी और आई थिंक आपके टीचर्स भी ये सजेस्ट करेंगे। ये दोनों ब्लू कट मार्कर्स होते हैं, मास्टर या किसी भी और ब्रांड के। और इसमें ये जो एक मार्कर है, इसका आप देखेंगे, इसका जो कवर है वो ब्लू कलर में आता है। और जो इसका अंदर से होता है ना, ये अंदर से काफ़ी थिक होता है, ठीक है, उसके निस्बत थिक होता है। और इसका जो नंबर है वो 605 नंबर है, तो आप ये 605 नंबर का कहकर खरीद सकते हैं। ये मेजर हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर वाली हेडिंग्स होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। और ये वाला जो है ये 605 है, ये उसके निस्बत थोड़ा थिन होता है, यानी कि थोड़ा बारीक लिखता है उसके निस्बत। तो ये वाला जो है इसका कवर भी सेम वैसा ही है। तो ये वाला जो है ये सब हेडिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरी नेक्स्ट टेक्निक है वो ये है कि जब डबल लाइनिंग हमने करनी होती है तो डबल लाइनिंग एक दफ़ा 2 दफ़ा फिर करनी पड़ती है। तो उससे बेहतर है कि आप चाहे ये वाला मार्कर ले लें या कोई भी मार्कर ले लें, और उसके जो हमारा इसका आगे से यहाँ से जहाँ से लिखते हैं इसको कट कर लें। अब आप इसको कटर के साथ भी कट कर सकते हैं, या इफ़ यू डोंट हैव अ कटर यू कैन यूज़ अ नेल कटर, जैसे मैं आपको अभी कट करके दिखा देती हूँ। तो इसको आपने इस तरह से कट करना है कि एक तरफ से थिक रहे और एक तरफ से थिन रहे। तो आप इसको यूं कट करेंगे, ठीक है। और कट करने के बाद आप इसके लट को यहाँ से ऐसे यूज कर इसके थोड़ा मतलब अलग कर सकते हैं। और अभी अलग हो गया। अच्छा, ये अलग हो गया, तो अब आप स्केल के साथ इसको जब लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से अब ये देखेंगे डबल लाइनिंग आ रही है, ठीक है। आप एक दफा कट करेंगे तो उसके बाद आपकी लाइनिंग डबल में आ जाएगी। आप 604 से करना चाहें या 605 से, आपकी मर्जी है। और अगर आप अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंटर यूज करना है या पेन यूज करना है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके लिए पेन है। और ज़्यादा बच्चों की पेन से राइटिंग अच्छी होती है, तो आप पॉइंटर की बजाय मेरे ख्याल से पेन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉइंटर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। और इसके अलावा ये जो 2 मार्कर्स मैंने बताए हैं ये आप इस्तेमाल करें। और ये वाला जो पॉइंटर है ये ब्लैक पॉइंटर है, ये वैसे तो ना ही करें तो बेहतर है, चल जाएगा काम। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को बहुत कह रहा है कि मैं यूज़ करूँगा, तो फिर प्लीज़ कम यूज़ कीजिएगा, ठीक है। एक वर्ड 2 वर्ड हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा इसको यूज़ मत करें। फिर बात आती है डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होता है जिसमें डिफरेंशिएट करना होता है, उसमें आप लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले लाइन ड्रॉ करें, तो आप इसको सिंपली इस तरह से फोल्ड करें, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करें, बहुत दबा के नहीं, बस हल्का जैसे लाइटली सा फोल्ड कर लें। और फोल्ड करने के बाद इस साइड पे भी लिख लें और इस साइड पे भी लिख लें। लिखने के बाद जब आप यहाँ पे ये वाला जो दरम्यान में आपको ऐसे नजर आ रहा है ना, इसको आप फिर स्केल के साथ दरम्यान में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जब फाइनल आप मतलब दोनों साइड्स पे लिखने के बाद। अब कुछ पेपर प्रेजेंटेशन अगर दिखा दूं तो मेरी कोई प्रेजेंटेशन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, बस एवरेज से थी। लेकिन कुछ बातें जो मेरे ख्याल से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन जैसी है कोई, तो उसमें से इनको मार्कर से आप हाईलाइट कर लें और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करें। और यहाँ पर बेहतर है आप यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लें। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन, पूरा शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है। कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे इस क्वेश्चन में रेडियन की डेफिनेशन वगैरह पूछी गई तो मैंने रेडियन लिखा, या उसकी डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। अभी इंक बहुत लाइट हो गई क्योंकि 2 साल पुराना है, तो इसलिए आपको ठीक से ऐसे डल सा लग रहा है। और ये जो जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, इसको हाईलाइट करना है और इसके यूनिट्स बताना है ये कौन से होते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये आपने सब हेडिंग 605 से करनी है। और नीचे से इंक बहुत डल हो चुकी है, लेकिन ये देखिए आपने जो फिगर और डायग्राम्स वगैरह ये भी ज़रूर बनानी है। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करना है, इसको बेहतर था कि आप अंडरलाइन भी कर लें, मैंने नहीं किया, लेकिन आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और जो फॉर्मूले हैं, और यहाँ पर स्पेस भी होनी चाहिए थी, आप फॉर्मूले को उसके साथ मार्कर के साथ लिखें। और एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी को भी बड़ा करके लिखा, फिर काइनेटिक एनर्जी को भी बड़ा करके लिखा। इसके भी आप इसी तरह से मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन बताएं और टोटल एनर्जी को भी बड़ा करके लिखा। तो इस तरह क्वेश्चन जो हैं इनको अच्छी तरह आपने मतलब कि नीटनेस, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीटनेस जो है उसको बरकरार रखें। उसी तरह ये बायो का एक पेपर है
इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर पे है। जो क्वेश्चन का जो टॉपिक जैसे अमाइनो एसिड है वो लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। और ये मैंने ब्लैक पॉइंटर भी थोड़ा यूज़ किया, आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। और फिर हेडिंग्स बनानी है, ये इस तरह बॉक्स में अमाइनो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला लिखना है, उस तरह सारी हेडिंग्स बना के तो लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। फिर ये फॉस्फोलिपिड्स का कोई क्वेश्चन है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बताना है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं मार्कर के साथ भी या ब्लैक के साथ भी। और उसके बाद जो फॉस्फोलिपिड्स है इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये और ये सारा एक्सप्लेन करना है, ये लिखना है ये आपने, ठीक है। यहाँ पर एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, मोनोसेक्राइड्स वाला जो टॉपिक है बायो का उसमें से है। तो ये आपने मोनोसेक्राइड्स जनरल फार्मूला हाईलाइट किया हुआ है, सिंपलेस्ट शुगर्स को भी हाईलाइट किया है। और अगर नेक्स्ट पेज पर जाएं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ये मैंने स्टार्स बनाकर पॉइंट्स में लिखा है। और आप इसको चाहे ब्लैक से ना करें, ना ही करें तो बेहतर है, और मार्कर के साथ लिख सकते हैं। और स्ट्रक्चर की हेडिंग देनी है, उसमें भी कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करना है। एल्डो शुगर जो है उसकी हेडिंग अलग से देनी है, फिर नेक्स्ट पर कीटो शुगर की हेडिंग अलग से देनी है, एग्जांपल की देनी है। और फिर ये बताना है कि पहला स्ट्रक्चर किसका है, दूसरा किसका है। ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, इसकी प्रैक्टिस रफ पे क्या करें टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले। और टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स की हेडिंग्स हैं, तो इस तरह आप ये पॉइंट्स जो हैं इसमें बनाकर लिखें। और ये इसके बाद भी इसमें इसके भी एग्जांपल्स है राइबोस और ग्लूकोज, तो इनके पूरे स्ट्रक्चर्स बनाइए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ ना मैं, इसलिए इतना लंबा है। और राइबोफ्यूरेनोस और ग्लूकोपायरेनोस ये बताना है कि कितने इस रिंग के कितने कॉर्नर्स हैं, ये आप एक्सप्लेनेशन में बता सकते हैं। और ये जो डायग्राम्स हैं ये आप इससे भी नीट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप इसका डायग्राम्स भी बनाएं। और सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज है, इसमें भी वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दें। और इस तरह से मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे एनर्जी कितनी चाहिए, और इक्वेशन को आप चाहे तो मार्कर से भी लिख लें। और इस तरह जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इसलिए बेहतर है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना क्वेश्चन को, घर में तैयार कर रहे होते हैं, अपने माइंड में सोच लिया करें, या इनफैक्ट आप नोट डाउन भी कर सकते हैं बुक पे ही कहीं या किसी अलग रजिस्टर पे कि कौन कौन सी मैं हेडिंग्स बनाऊंगी और फिर उसको किस तरह से लिखूंगी। फिर उर्दू का अगर जैसे ये एक सैम्पल मतलब क्वेश्चन है, इक़्तिबास की तशरीह, इसमें जैसे आपके टीचर्स बताते हैं प्लीज़ उसी को फॉलो करें। और ये जो भी हेडिंग्स हैं इनको मार्कर से लिखना है। और इस तरह से उर्दू में मेरी राइटिंग बस ठीक ही है, तो आपकी राइटिंग से अच्छी होगी मुझे लगता है। और तशरीह में ये कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन ये बात बता रही हूँ ना कि लैंग्वेजेस में उर्दू और इंग्लिश में जैसे आपके टीचर्स कहते हैं ना वैसे फॉलो करें इसको, ठीक है। तो इसी तरह और हवाले, टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट द आइडियल, इससे बेहतर भी आप बहुत से लोगों की होती है और आप भी इससे बेहतर ही कीजिएगा। तो इस तरह मतलब कि ये जिस तरह इस तरह के जो होते हैं कोट्स, इसको आप अच्छी तरह से, मैंने इतनी अच्छी तरह लिखा नहीं है लेकिन आप इसको अच्छी तरह से लिखें, आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें और मार्कर से लिखें। और जैसे आपके टीचर्स कहते हैं वैसे ही अशार और हवालों को इनको वर्ड टू वर्ड याद करें। फिर आते हैं इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात में पेपर जो होता है इसके लिए आप आराम से सुकून से पूरा पेपर करें, इसलिए जल्दी नहीं करनी है। तो इससे आप अच्छी प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने ये 605 से हेडिंग्स दिए हैं, फिर नीचे 604 को यूज़ किया है। और इसमें अगर आप चाहें क्वेश्चन लिखना चाहें लिख लें, और इस तरह वर्ड्स को ये क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करें, ये आप साइंस में भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखें, उसकी क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। और इसी तरह मतलब आई होप आपको सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। और ये इस्लामियत का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप जैसे मसावात पर लॉन्ग क्वेश्चन था, इसका मफहूम लिखना है, इसके जो मीनिंग है उसको हाईलाइट कर देना है। फिर हेडिंग्स बनानी है कुरान मजीद की रो से। और ये कोई आयत अगर आपको आती है वो लिखनी है। अच्छा, आयत अगर आपको नहीं आती है अरेबिक में तो उसको स्किप कर दें। और इराब अगर आप लगा सकते हैं बिल्कुल ठीक फिर लगने चाहिए, वरना स्किप कर दें उसको, इराब ना लगाएं। और ये आयत का हवाला ज़रूर देना है। उसी तरह फिर हेडिंग देनी है हदीस की रूह से। और इसका भी बताना है ये कब हदीस मतलब किस कहाँ पर इसका जिक्र है, ये हुत्बा किस हुत्बे में बताया गया। और फिर आगे जो भी आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। और ये पॉइंट्स भी बनाने हैं, तो इस तरह से। और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना है, तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ये हेडिंग्स बनानी है साथ में, ठीक है, इस तरह से। ये भी और अशार भी आप लिख सकते हैं इस्लामियात में भी। और यहाँ पर एक इंग्लिश का भी सैम्पल पेपर है,
तो इंग्लिश में भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट और नीटनेस आपने बरकरार रखनी है। और मेरा पेपर्स इट्स नॉट आइडियल, इट्स नॉट परफेक्ट, ऑफ कोर्स इट हैज़ सो मैनी फ्लॉज, लेकिन आप प्लीज़ इम्प्रूव करते रहा करें। और ये इंक बहुत लाइट हो चुकी है क्योंकि ये बहुत पुराना है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। और इस तरह से आप क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करें और क्वेश्चन को जब स्टार्ट करते हैं उसका नंबर ऊपर लिखें, ठीक है। और ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आई गेस, हाँ जी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। और ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये आप इस तरह से इसको कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग दे, रेफरेंस की हेडिंग दे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें। और एंड पर इस तरह सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, नीट करना है, ठीक है। वर्ड्स को साफ साफ लिखना है ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो। फिर केमिस्ट्री के पेपर्स में जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे आपने ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। और ये आई थिंक किसी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, तो उसमें ये हेडिंग्स बनानी है और अंदर से एक्सप्लेन करना है, ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, एंगल्स बताने हैं आपने। ये चैप्टर नंबर 6 में से है और इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आ जाएगा। बहुत से बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है। तो AB3 टाइप जो है ये देखें, इसके मतलब SO2 और SO3 इनके डायग्राम्स वगैरह जो हैं ये भी आप बनाएंगे, फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो केमिस्ट्री में ये ज़रूर करना है आपने। और ये केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे बॉर्न हैबर साइकिल है, तो इसमें इसके स्टेटमेंट की हेडिंग दें और ये स्टेटमेंट लिखें, हाईलाइट करें, इसको हेडिंग्स बनाएं, ठीक है। ये शायद बुक पे नहीं है हेडिंग्स, लेकिन आपने खुद से बनानी है। और फिर ये अंदर से जो ट्रायंगल्स हैं इसको भी बनाना है। और ये जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं इसको मार्कर से लिख सकते हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको आप ब्लैक पॉइंटर इफ़ यू वांट टू यूज़ तो आप उससे कर सकते हैं। एनर्जीज लिखनी है तो। और अगर ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है तो उसकी भी डायग्राम बनानी है। वैसे इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप ये सब कुछ मतलब सब कुछ लिखना है आपने, ठीक है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। उस तरह केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें बुक में शायद हेडिंग्स नहीं बनी हुई लेकिन आप खुद से हेडिंग्स बनाएं, प्रोटीन्स की हेडिंग बनाएं, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करें। और उस तरह जैसे यहाँ पर है उसके फिर डायग्राम बनाएं उसके साथ ही प्रोटीन्स की। फिर DNA वाला क्वेश्चन लें, DNA वाली हेडिंग बनाएं और उसके आगे से एक्सप्लेन करें, उसके डायग्राम बनाएं, डायग्राम को भी यहाँ पर वो करें, साथ में लेबल करें। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स में बुक पे नहीं है लेकिन अगर आपको बायो में आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं बनाया लेकिन आप बनाना चाहे तो आप बना दें। तो वो जो डायग्राम है बायो की बुक में ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह की, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये लिक्विड क्रिस्टल्स वाला क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन की हेडिंग दी और फिर एग्जाम्पल, ये इक्वेशन लिखी आपने, एप्लीकेशंस लिखी। एप्लीकेशंस बुक में बिल्कुल सीधी पॉइंट्स बनी है तो आप उसमें यूज़ या अपने खुद से माइंड में सोचना है कि इसका क्या यूज़ है। यूज़ एज अ टेम्परेचर सेंसर, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी। फाइंडिंग द पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी। हेडिंग्स को कोशिश क्या करेंगे, मतलब वो सेंटेंस ना हो, वो सिर्फ एक फ्रेज हो, यानी कि कुछ वर्ड्स हों उसमें। लोकेटिंग ट्यूमर्स एंड डिजीजेस और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी। और नेक्स्ट पे यूज इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, यूज इन द क्रोमेटोग्राफी, यूज इन ऑसिलोग्राफ्स, ये सारी इस तरह आपने हेडिंग्स बनाकर, तो ये बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। और मेरी राइटिंग इतनी नीट नहीं है लेकिन आप प्लीज़ नीट कीजिएगा, ओके। और ये आपको मैं की बुक दिखा रही हूँ, आई थिंक ये स्कॉलर की बुक है फिजिक्स की। तो उसमें ये पास्ट पेपर्स के मतलब बोर्ड के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप वहाँ से इसको की बुक्स वगैरह से आप इनको ज़रूर देखें और सॉल्व किया करें साथ साथ चैप्टर वाइज। और इस तरह से, और की बुक से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा तो वो कर लें, या लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देख लें। तो डैट वाज ऑल। और यह है कि अच्छे से पढ़ें, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रिपेयर टेस्ट को अच्छा करेंगे तो फिर आपकी गलतियां भी कम होंगी। और जब गलतियां कम होंगी तो ऑफ कोर्स आप टेस्ट में आपकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप स्पीडीली टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे टाइम पे। तो डैट वाज ऑल फॉर बोथ FSC Part 1 एंड Part 2।